हेलो एवरीवन, आज जो गेट का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था जो काइनेटिक थ्योरी से, क्या है कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ऑफ ए गैस क्या होगा, वो जो है कि आइसेंथाल्पिक होगा, आइसेंट्रोपिक ऐसा गिवन था। करेक्ट जो आंसर होगा आइसेंट्रोपिक। और एक क्वेश्चन आया था थर्मोडायनामिक्स से, 1 मोल ऑफ आइडल गैस था मोनोएटॉमिक एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T पे 3 एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा था, उसमें जो है कि वॉल्यूम फाइनल जो हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम से 2 गुना था और जो है उसमें बोला गया था चेंज ऑफ एंट्रोपी आ रहा है डेल्टा S1। नेक्स्ट जो है कि और एक प्रोसेस था जो है कि आइसोथर्मल, वहां का टेंपरेचर क्या था 2T और गैस जो था सेम गैस सेम अमाउंट, और वहां पे बोला गया था चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है कि डेल्टा S2, और इसमें भी वॉल्यूम जो है कि इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम 2 गुना गिवन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये जो चेंज ऑफ एंट्रोपी दोनों प्रोसेस में आ रहा है उसका रेशियो क्या होगा। पहला जो है कि फ्री एक्सपेंशन के लिए जो चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है R ऑफ ln V2 अंडर V1, और इसमें V2 V1 ऐसा गिवन था, तो जो मिल रहा है R ln 2। ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है कि एंट्रोपी का चेंज जो होता है फॉर्मूला R ऑफ ln 2, बट यहाँ पे देखिए दो जो एंट्रोपी का चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, और क्वेश्चन पूछा गया था चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा S1 अंडर डेल्टा S2, और एक इंटीजर में पूछा गया था इसका वैल्यू, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है 1। एक क्वेश्चन नैट में पूछा गया था और ए से क्वेश्चन था, एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से एक नैट क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे बोला गया था 5 आइडेंटिकल पार्टिकल है और जो है कि पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, और उसका मास जो था कि m एंड स्पिन था 3/2। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1D पोटेंशियल एक बॉक्स में है और जो बॉक्स का लेंथ है a है। क्वेश्चन पूछा गया था उस सिस्टम में लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पिन जो गिवन था 3/2, दैट मींस मल्टीप्लिसिटी जो आ रहा है 2s + 1 से 4, दैट मींस एक स्टेट पे मैक्सिमम 4 पार्टिकल रह सकता है। ये है एनर्जी लेवल, और 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En = n² π² अंडर 2ml², n = 1 और ग्राउंड स्टेट के लिए n = 2 फास्ट एक्सियल स्टेट के लिए ऐसा होता है। तो इसमें जो है कि मैक्सिमम एक स्टेट में 4 पार्टिकल रह सकता है, क्योंकि स्पिन जो है 3 था पार्टिकल का, तो इसलिए 5 जो पार्टिकल है ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट होगा कि ग्राउंड स्टेट में 4 पार्टिकल, नेक्स्ट जो एक पार्टिकल रहेगा वो फास्ट एक्साइटेड स्टेट पे। और क्वेश्चन में पूछा गया था ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट मींस यहाँ पे 4 पार्टिकल रहेगा और यहाँ पे एक पार्टिकल, दैट मींस टोटल ये जो एनर्जी आ रहा है इस कॉम्बिनेशन से वो आ रहा है 8 π² अंडर 2ml², दैट मींस यहाँ पे पूछा गया था ऐसे फॉर्म गिवन था, और ये n का वैल्यू पूछा गया था जो कंप्यूटर करने से आ रहा है n = 8। नेक्स्ट सॉलिड का एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, फॉर ए 2D हेक्सागोनल लैटिस के लिए लैटिस कांस्टेंट a गिवन था। उससे पूछा गया था एटॉमिक डेंसिटी क्या होगा। एटॉमिक डेंसिटी मींस जो होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अंडर एरिया, क्योंकि ये 2D एक लैटिस था। देखिए ये जो है एक स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल लैटिस का 2D के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक यूनिट सेल में जो है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है क्या है, ये 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 कॉर्नर एटम है और इस कॉर्नर एटम से जो कंट्रीब्यूट हो रहा है 1/3, क्योंकि ये जो कॉर्नर एटम है ये कंट्रीब्यूट हो रहा है 3 यूनिट सेल पे, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक कॉर्नर एटम से 1/3, दैट मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है कि 2, एंड यहाँ पे एरिया आएगा क्योंकि 2D लैटिस था, 3D के लिए वॉल्यूम होता है, इस पे एरिया आएगा, और यहाँ पे एक जो यूनिट सेल बन रहा है ये हेक्सागोनल के लिए इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल, देखिए कि इक्वल 6 ट्रायंगल बन रहा है, और इक्वल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का 3/4 साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6, क्योंकि ये जो यूनिट सेल बन रहा है ऐसा इक्वल 6 ट्रायंगल मिलके बन रहा है, तो इसलिए इसका जो एरिया आ रहा है ए वाला रिजल्ट। और ये पूछा गया था एटॉमिक डेंसिटी, दैट मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अंडर एरिया, जो मिल रहा है 4/3√3², ये ऑप्शन गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से, जो है कि हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर या जो है कि ट्रांसलेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर से पोटेंशियल गिवन था ऐसा जो होता है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और क्वेश्चन पूछा गया था इस सिस्टम के लिए रेशियो पूछा गया था
लोएस्ट एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होगा एंड नेक्स्ट जो हायर लेवल होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ये दोनों का रेशियो पूछा गया था। और ट्राइपेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू 2n प्लस p/2 h का ओमेगा, और जहां पे n जो है कि 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था लोएस्ट एनर्जी, दैट मींस n इक्वल टू, पहला जो केस है लेना है 0। नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट हायर लेवल के लिए पूछा गया था, दैट मींस n इक्वल टू 1। दैट मींस ये जो पूछा जा रहा है लोएस्ट एनर्जी, दैट मींस n इक्वल टू 0 के लिए, नेक्स्ट हायर लेवल मींस n इक्वल टू 1 के लिए। तो ये दोनों का रेशियो कन्वर्ट करने से जो आ रहा है 3/7, ये ऑप्शन गिवन था, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए नेट में से केमिस्ट्री क्वेश्चन था जो बीटा डीके से बोला गया था बीटा डीके जो ये हो रहा है, ये इसका जो कंसीडरेशन है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन जो या एलिमेंट जो है करेक्ट है। इसलिए ये बीटा डीके के लिए जो है कि न्यूट्रिनो जो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं उसका जरूरत क्यों है या कंसीडरेशन कौन कौन सा करेक्ट है। जो है ना देखो कि ये जो बीटा डीके होता है इसमें स्पिन और फाइनल स्टेट जो है इसका जरूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो स्पिन होता है हाफ, प्रोटॉन का स्पिन हाफ, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है हाफ, बट स्पिन जो है एडिटिव क्वांटम नंबर होता है, यहाँ पे जो है कि स्पिन हाफ, बट ये दोनों स्पिन मिलके क्या आ रहा है s1 + s2 ऐसे करके s1 - s2 का मॉड वैल्यू तो जो आ रहा है 1 मतलब स्पिन तो कंजेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए एक जो है कि न्यूट्रिनो जो है कि कंसीडर करना होता है, दैट मींस स्पिन ऑफ फाइनल स्टेट का जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि मास ऑफ प्रोटॉन ये भी जरूरत होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी जरूरत होता है, एंड जो है कि फ्री बॉडी प्रॉब्लम के लिए एनर्जी का जो है क्या होता है, फ्री बॉडी सिस्टम के लिए एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है कि कंटीन्यूअस होना चाहिए, बट ये न्यूट्रिनो कंसीडर नहीं करने से इसका जो एनर्जी आता है ये डिसकंटीन्यूअस होता है, तो इसलिए कंटीन्यूअस फ्री बॉडी केस में होता है, तो इसलिए ये जो है न्यूट्रिनो को कंसीडर किया जाता है। तब इस ये क्वेश्चन जो पूछा गया था न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से पूछा गया था, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑप्शन ऐसा था, तो इसका ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था सॉलिड से, जो है कि डीवाई मॉडल से पूछा गया था। हाँ डीवाई मॉडल से पूछा गया था, जहाँ पे बोला गया था मोनो एटॉमिक चेन लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है, मोनो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी गिवन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा था वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या होगा, और 1D मोनो एटॉमिक चेन के लिए जो मोनो डेंसिटी होता है और उसके साथ जो है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो रिलेशन होता है, ये रिजल्ट जो है कि आपको यहाँ पे चाहिए g ओमेगा इक्वल टू क्या होता है L अंडर पाई vs। क्वेश्चन पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ साउंड जो मिल रहा है वो है कि इंटीजर में पूछा गया था 796 मीटर पर सेकंड, इस यूनिट पे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा 796। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक पार्टिकल से एमएसक्यू टाइप या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू भी हो सकता है। ये 4 ऑप्शन था, तो उसका अकॉर्डिंग जो है कि एमएसक्यू होना चाहिए, या इसमें मतलब और कोई ऑप्शन था इसके अलावा तो ये एमसीक्यू भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि स्टेनलेस क्वांटम नंबर -1, ये 4 जो बैरियर्स है इसमें से कौन कौन सा बैरियर में स्टेनलेस क्वांटम नंबर -1 होगा। तो स्टेनलेस क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए जीएनएन फार्मूला जो होता है Q = IP + B + S102, ये यूज करने से यहाँ पे जो मिल रहा है λ0 एंड जो है कि σ0, ये दो बैरियर का स्टेनलेस आ रहा है -1, और ये जो है कैस्केड 0, कैस्केड का जो है कि स्टेनलेस आता है -2, तो ये नहीं होगा। और जो है कि ये न्यूट्रॉन जो है कि बैरियर है बट इसका स्टेनलेस नहीं होता है, दैट मींस ये स्टेनलेस पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है कि बी एंड डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल ऑफ द मिरर न्यूक्ली केस आर सिमिलर। मिरर न्यूक्ली केस में जो है कि एनर्जी लेवल जो आता है वो सिमिलर आता है। तो ये जो है कि एम्पिरिकल जो ये जो इवेंट है या जो फेनोमेना है वो न्यूक्लियर फोर्स का कौन सा इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स जो है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे जो है कि स्पीड इंडिपेंडेंट होता है, या मास इंडिपेंडेंट होता है, या पेरिटी इंडिपेंडेंट होता है। दैट मींस ये क्वेश्चन जो बना हुआ था क्या है कि टॉपिक जो है न्यूक्लियर फोर्स का जो प्रॉपर्टीज है। देखिए न्यूक्लियर फोर्स में एक प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यही जो फेनोमेना है ना मिरर न्यूक्ली का जो है कि एनर्जी लेवल्स सिमिलर होता है, यही एविडेंस है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है कि चार्ज इंडिपेंडेंट, क्योंकि x एंड y
सपोज मान लीजिए कि दो जो है कि न्यूक्लियस है, इसमें मान लीजिए कि टू प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसमें टू न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दोनों में जो है कि न्यूक्लियन डिफरेंट टाइप है, क्योंकि टोटल न्यूक्लियन तो सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, बट इसमें क्या है, इसमें जो है कि 2 प्रोटॉन है और इसमें जो है कि 2 न्यूट्रॉन है। बट ये दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने से जो मिलता है, दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी इक्वल होता है। दैट मींस जो है कि देखिए कि एनर्जी जो है कि सेम आता है। दैट मींस इज न्यूक्लियर फोर्सेस जो है कि चार्ज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही ऐसा ही होता है मिरर न्यूक्ली के केस में, क्योंकि मिरर न्यूक्ली जो होता है एक न्यूक्ली का न्यूट्रॉन नंबर दूसरा न्यूक्ली का प्रोटॉन नंबर से इक्वल होता है, एंड वाइस वर्सा डिफरेंट जो है कि उसका जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है एक न्यूक्ली का, वो ऑलवेज +1 होता है। ठीक है, तो दैट मींस ये जो एम्पिरिकल जो एक फैक्ट है, ये एविडेंस है, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट इन चार्ज। यही ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ यही ऑप्शन होगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है कि कॉम्प्लेक्स से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर मैथमेटिक्स फिजिक्स से कॉम्प्लेक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जो है कि एक फंक्शन गिवन था, रेसिड्यू पूछा गया था एट z = 0 एंड z = 2 पे। तो ये जो है यहाँ पे देखिए z = 0 एक पोल है और यहाँ पे ऑर्डर जो है कि 2, और यहाँ पे z जो है पोल क्या है 2 एंड ऑर्डर जो है 3। तो इस ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो ये यूज करने से जो आ रहा है z → 0 पे क्या है -3/16 और z = 2 पे आ है 3/16। दैट मींस दिस ऑप्शन में -3/16 एंड 3/16 था, वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 1 मार्क का था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जो है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, एक बुलियन जो है कि सर्किट गिवन था। तो यहाँ पे बोला गया था आउटपुट जो है t ये ऑलवेज 1 है, तो इनपुट pq का वैल्यू क्या होने से आउटपुट का वैल्यू 1 होगा। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये जो है एक OR गेट, तो यहाँ पे मिल रहा है p + q, और ये जो है एक NOT गेट, तो यहाँ पे आ रहा है p + q, जो ये आ रहा था इनपुट में, ये आ जाएगा p + q का बार। डे मोमेंट फिर से ये आ रहा है, तो फिर pq p बार एंड जो है कि q बार। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा था q, यहाँ पे एक NOT गेट है, तो यहाँ पे मिल रहा है q बार। ये जो है एक AND गेट है, तो यहाँ पे मिलेगा क्या है कि ये जो p बार q बार यहाँ से मिल रहा था, और यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है q बार, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिजिटल के केस में क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा में a जो होता है 1, सॉरी a जो a होता है, ऐसे करके a बार भी क्या होता है a बार होता है। तो ऐसे करके q बार क्या आ रहा है q बार, तो जो मिल रहा है p बार q बार, दैट मींस ये है कि आउटपुट का एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। तो फिर क्या बोला गया है, आउटपुट का वैल्यू 1 है, pq का वैल्यू क्या होने से। ऑप्शन था 1 0 1 1 0 0 0 1 ऐसा गिवन था pq का वैल्यू। तो इसमें जो अलाउड केस आ रहा है, ये pq का वैल्यू ओनली 0 0, तो उसलिए क्या होगा, उसके लिए आउटपुट ऑलवेज 1 आएगा। डिफरेंस जो केस था उसमें आउटपुट 1 नहीं आएगा। देखिए जैसे 1 1, तो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है 0 0। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, एमएसक्यू क्वेश्चन है, जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स से पूछा गया था। बोला गया था कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन क्या होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी शायद ऐसा था pc अंडर जो है कि p स्क्वायर p स्क्वायर प्लस जो है कि m स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ऐसा लिखा था। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना लैग्रेंजियन जो था, ये होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन, ये होता है मोमेंटम, सॉरी ये जो है वेलोसिटी मोमेंटम के फॉर्म में, और हैमिल्टनियन जो होता है ये होता है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन था, तो उसमें ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा, बाकी जो बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये आप कर सकते हो। लैग्रेंजियन जो होता है ना, इन जनरल L = t - v होता है, बट फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए L = t - v नहीं होता है। ऑलवेज लैग्रेंजियन इज डिफरेंस is not equal to the kinetic energy and potential energy। एक स्पेशल केस है रिलेटिविस्टिक के केस में, ये L = t - v नहीं होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा बी सी डी। चलिए क्वेश्चन पूछा गया था, फोटोन का प्रॉपर्टी पूछा गया था। फोटोन कैरीज नॉन जीरो लीनियर मोमेंटम, ये करेक्ट है।
फोटोन कैरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये रॉन्ग है। रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है 0, बट इट्स एनर्जी इज नॉट 0, ये करेक्ट है। और जो एक पूछा गया था इट हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या था कि प्रिमिटिव वेक्टर्स आर गिवन a1 a2 a3, ऐसा एक क्यूबिक क्रिस्टल के लिए प्रिमिटिव वेक्टर गिवन था। क्वेश्चन पूछा गया था टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस क्या होगा। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए a1 डॉट a2 क्रॉस a3, दैट मींस जो है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने से जो आ रहा है aq अंडर 2, और ये जो है क्या है कि एक बेसिस जो है कि बीसीसी का, और वॉल्यूम जो है कि aq अंडर 2, और एफसीसी के लिए जो होता है वॉल्यूम प्रिमिटिव सेल का aq अंडर 4, बट इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन था aq अंडर 8 गिवन था। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा बीसीसी टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल aq अंडर 2। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि बीटा डीके से, ऐसा गिवन था x1 से y1 बीटा माइनस डीके हो रहा है, और इसमें था कि x2 से जो है कि y2, यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, और यहाँ पे स्पीड पैरिटी जो है कि गिवन था दोनों लेवल का, यहाँ पे भी गिवन था। तो पूछा गया था बीटा डीके इज अलाउड भाया दो रूल होता है अलाउड के लिए, फर्मी रूल एंड जो है कि गामो-टेलर ट्रांजिशन रूल। तो इसमें बोला गया था फर्स्ट केस में कौन सा ट्रांजिशन होगा, सेकंड केस में कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो फर्स्ट के लिए जो है इसमें देखिए क्या है कि 0 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, और इसमें कंडीशन पहले आपको आना चाहिए जो है कि फर्मी जो ट्रांजिशन रूल होता है उसमें क्या होता है डेल्टा जे, दैट मींस स्पीड का जो डिफरेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल, या फाइनल से इनिशियल क्या है कि 0, ठीक है। और ये 0 से 0 जो ट्रांजिशन होता है दैट इज कॉल्ड प्योर फर्मी ट्रांजिशन, एंड डेल्टा जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, इट इज अलाउड फॉर द गामो-टेलर ट्रांजिशन रूल से, ठीक है। बट इसमें जो एक जो है कि एक्सेप्शनल केस है 0 से 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड फॉर द गामो-टेलर ट्रांजिशन, दैट मींस ये जो आ रहा है 0 से 0 ऑफ हो रहा है, और दोनों केस के लिए जो है ना फर्मी हो या गामो-टेलर हो, दोनों के लिए पैरिटी इज नॉट चेंज, ये कंडीशन होता है अलाउड के लिए। और फॉरबिडन होता है डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये जो होता है फर्स्ट फॉरबिडन सेकंड फॉरबिडन ऐसा होता है। बट यहाँ पे बोला गया था अलाउड कौन सा है, देखिए तो फर्स्ट केस में क्या है 0 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से 0 ट्रांजिशन एंड जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा जे का वो क्या आ रहा है 0, और यहाँ पे बोला गया है कि जो है कि 0 से 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड फॉर द गामो-टेलर ट्रांजिशन। तो इसलिए ये जो होगा सिर्फ ये जो यहाँ पे जो एक बीटा डीके हो रहा है ये बस क्या होगा फर्मी। और इसमें देखिए क्या है 0 से क्या हो रहा है स्पिन 1 हो रहा है, दैट मींस डेल्टा जे जो आ रहा है +1 या -1 आ रहा है, ठीक है। दैट मींस ये जो अलाउड हो रहा है किसमें गामो-टेलर से। और इसमें एक चीज देखना है कि जो है कि पैरिटी सेम है, दोनों के लिए पैरिटी कॉन्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो होगा सिर्फ क्या होगा सिर्फ एक गामो-टेलर, और ये जो होगा क्या है कि सिर्फ फर्मी ट्रांजिशन, क्लियर। दैट मींस यहाँ पे जो ऑप्शन कुछ ऐसे अरेंज करके रखा गया था, तो ये फर्मी ट्रांजिशन होगा x1 से जो है कि y1, ठीक है, और ये जो है x2 से ऐसा था x2 से जो ये y2 हो रहा है दैट इज गामो-टेलर ट्रांजिशन, ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा है बीटा डीके अलाउड वाया फर्मी ट्रांजिशन, दिस इज बीटा डीके इज अलाउड वाया द गामो-टेलर ट्रांजिशन। नेक्स्ट हाइड्रोजन एटॉम के लिए कुछ प्रॉपर्टी गिवन था, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। हाइपरफेरेंस रेटिंग इज 0 आता है, ये तो नहीं होता है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग 0, हाँ ये करेक्ट है। लीनियर स्टार डिफेक्ट इज 0, ये भी करेक्ट है। पैरिटी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी जो करके आए हैं वो बस आप लोग देखिए कि आपको क्या क्या आंसर होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था, सॉलिड का एक क्वेश्चन था, या एटॉमिक से भी बोल सकते हो। देखो क्या है इसमें इफेक्टिव जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू इफेक्टिव इक्वल टू g ऑफ रूट अंडर ऑफ j ऑफ j+1। इस सॉलिड में जो है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये डिस्कस किया जाता है ये रिजल्ट म्यू इफेक्टिव, और ये g जो है हैंडिज जी फैक्टर एंड j जो है एंगुलर मोमेंटम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो है कि हुड्स रूल यूज करने के लिए बोला गया था, और इसमें बोला गया था 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक जो है कि सेल बोला गया था। एक सेल में जो सबसेल होता है 7 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 14।
तो यहाँ पे 6 एम्पियर था। दैट मींस देखिए ऐसा आपको जो है कि अरेंज करना है कि 6 एम्पियर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। दैट मींस 6 जो है कि एम्पियर इलेक्ट्रॉन है और इसलिए जो है कि स्पिन क्या आ रहा है, स्पिन का वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रॉन का हाफ। सो हाफ प्लस 6 दैट मींस 3 एंड ए जो आ रहा है इसमें समेशन नंबर ऑफ इवेंट से आ रहा है 3 और यहाँ पे j इक्वल टू 6 होगा, j इक्वल टू 3 भी हो सकता है, j इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट इन केस ये 6 इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे होम्स रूल यूज करने के लिए बोला गया था। और होम्स रूल में जो होता है हाफ फील्ड से ज्यादा होने से j का वैल्यू जो लार्जेस्ट होता है, j इज मैक्सिमम जो होता है वही ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा करता है। ठीक है, दैट मींस जब ये देखिए कि हाफ फील्ड से ज्यादा है ना यहाँ पे कि देखिए टोटल जो है कि 40 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कितना है टोटल 6 मतलब 6 जो है कि एम्पियर है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 8, हाफ फील्ड से ज्यादा है तो इसलिए हाफ फील्ड से ज्यादा है तो इसलिए होल्स रूल का जो यहाँ पे यूज करना है j का वैल्यू अलाउट करने के लिए वही j का वैल्यू आएगा, j का वैल्यू जो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, हाफ फील्ड से लेस देन रहेगा तो इसमें जो है कि j का वैल्यू मिनिमम वो यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 6। क्लियर, तो ये वैल्यू पुट करने से और g का वैल्यू जो होता है जी फैक्टर 1 प्लस a ऑफ j प्लस 1 प्लस s ऑफ s माइनस s प्लस 1 माइनस l ऑफ l प्लस 1 अंडर 2j ऑफ j प्लस 1। ये वैल्यू पुट करने से जो आ रहा है g का वैल्यू 3/2 ऐसा एक रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे बोला गया था बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट पे इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी क्वेश्चन जो है नेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वांटम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। हैमिल्टनियन एक सिस्टम में गिवन है और जहां पे s1 s2 s3 देयर आर 3 नॉट आइडेंटिकल स्पिन ऑफ पार्टिकल बोला गया था और इस सिस्टम के लिए पॉसिबल एनर्जी क्या क्या होगा वो बोला गया था। ऑप्शन में 3 एनर्जी गिवन था। तो देखिए इसमें जो है कि पहला जो है s1 s2 ये दो स्पिन को कंसीडर करके इसमें जो है कि फर्स्ट टू स्पिन का जो रिजल्ट आ रहा है s12 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा s12 का वैल्यू 1 या 0 क्योंकि स्पिन जो है हाफ, सो s1 प्लस s2 से 1 आ रहा है, s1 माइनस s2 से 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 आ रहा है दैट मींस जो है कि ट्रिपल स्टेट सिमेट्रिक जो है कि कॉम्बिनेशन पे आएगा और सिंगल स्टेट आ रहा है क्योंकि ये 0 आ रहा है एंड सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन पे आ रहा है। नेक्स्ट जो करना है कि स्पिन का आइगन वैल्यू क्या होता है स्क्वायर ऑफ s ऑफ s प्लस 1 s का स्क्वायर। तो ऐसे करके s1 जो रिजल्टेंट आ रहा है 1 टू स्पिन का, तो इसको लिखना है s12 का स्क्वायर ऑफ s12 प्लस 1 का s का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक जो आ रहा है 1, ठीक है, और एक जो आ रहा है 0, इसका अकॉर्डिंग a मिल रहा है s1 का स्क्वायर s12 का स्क्वायर s21 का स्क्वायर वैल्यू ये दो रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या था a था तो इसको लिखा जा रहा है क्या है कि s12 तो a बन रहा है, तो फिर ठीक है, तो देन आपको चाहिए a रिजल्ट चाहिए, तो इसको लिखा जा सकता है टोटल के फॉर्म में जो है कि जैसे मान लीजिए कि s वेक्टर इक्वल टू s1 प्लस s2। ठीक है, तो क्या होता है कि स्क्वायर माइनस s1 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या है कि 2s1 s2 ऐसा होता है। तो सिमिलरली मान लीजिए कि s12 जो है वो जस्ट जो है कि दो स्पिन का रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे लिखा जा सकता है आइडेंटिटी से। तो दैट मींस ये जो है s12 प्लस s3 जो है कि टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम है। तो ऐसे करके जो इसमें पॉसिबिलिटी आ रहा था s3 का वैल्यू क्या हो सकता है हाफ, क्या बोला गया कि स्पिन जो है पोलर स्पिन क्या है सारे पार्टिकल के लिए 3 जो आइडेंटिकल पार्टिकल है स्पिन हाफ है। तो ये वैल्यू आ रहा है s12 का वैल्यू a आ रहा था 1 एंड 0 एंड इस टोटल क्या आ रहा है 3/2 एंड हाफ, इसमें हाफ, ये सारे जो वैल्यू मिल रहा है इसको अरेंज करके ये जो इक्वेशन यहाँ पे आ रहा था ये इक्वेशन फिर बन रहा है ये रिजल्ट। ठीक है, ये एनर्जी फ्रॉम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो देन इसमें जो पॉसिबिलिटी आ रहा है s टोटल एंड s12 का वैल्यू, s3 का वैल्यू तो हाफ है, तो इसको कैलकुलेट करने से ये मिल रहा है a/2 माइनस a/2 एंड जो है कि 0। तो ये जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में गिवन था ये करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू था। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या है कि ये स्टबिलिटी पोटेंशियल एक गिवन था v ऑफ r इक्वल टू g ऑफ डेल्टा क्यू r, और जहां पे बोला गया था g जो है पॉजिटिव कांस्टेंट, और यहाँ पे फास्ट बोन अप्रोक्सीमेशन के लिए एंगुलर जो डिपेंडेंसी होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग कोएफिशिएंट, ये जो है डिफरेंशियल स्कैटरिंग कोएफिशिएंट d सिग्मा अंडर d ओमेगा, इसका डिपेंडेंसी क्या होगा थीटा से डिपेंडेंट होगा या फाई से डिपेंडेंट होगा या दोनों से डिपेंडेंट नहीं होगा या दोनों से डिपेंडेंट होगा, ऐसा कुछ गिवन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये लग रहा है कि बोथ डिपेंडेंट होगा, तो अभी तक श्योर नहीं है तो इसलिए
ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस ये आप लोग को क्या लग रहा है या आप लोग क्या करके आए हैं ये आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन था कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के केस में उसमें जो राइट ऑप्शन होगा ए रिजल्ट करेक्ट होगा। रिलेटिविस्टिक के केस में वीपी वीजी का वैल्यू इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर होता है, ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था तो इसलिए यही ऑप्शन मोर करेक्ट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक केमिकल ट्रांसपोजिशन गिवन था, ये जो था कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये जो है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें बोला गया था जो जेनेटिक फंक्शन होगा इस सिस्टम ये जो केमिकल ट्रांसपोजिशन हो रहा है इसके लिए जो जेनेटिक फंक्शन आएगा वो जेनेटिक फंक्शन क्या क्या करेक्ट है। देखो इसमें जो है ये जेनेटिक फंक्शन ऑप्शन में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं जेनेटिक फंक्शन। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो है क्यू कैपिटल क्यू है, दैट मींस क्या है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो स्मॉल p को क्या है कि तो फिर आएगा डेल f1 अंडर जो है कि डेल ऑफ q, और यहाँ पे एक माइनस होता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है तो फिर माइनस ऑफ क्या आ रहा है देखो यहाँ पे तो माइनस ऑफ जो आ रहा है माइनस ऑफ 1/q आ रहा है, ठीक है, माइनस ऑफ 1/q आ रहा है। बट यहाँ पे क्या गिवन है q इक्वल टू रिलेशन क्या है ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट के बीच में q कैपिटल q इक्वल टू 1 अंडर स्मॉल p। बट देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ना कैपिटल Q इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अंडर स्मॉल p आ रहा है, दैट मींस ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, जो आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस भी प्रेजेंट हो रहा है, दैट मींस ये जो जेनेरेटिव फंक्शन है इस केमिकल ट्रांसफॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो है कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे करके और भी 3 ऑप्शन था तो ऐसे करके आपको देखना था कि इसका अकॉर्डिंग ये जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चेंज हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा जेनेटिक फंक्शन करेक्ट है, बस इसमें आपको देखना था जेनेटिक फंक्शन का फॉर्म आपको यूज करना था ऐसे करके, ठीक है। और सेकंड पे क्या था, ऐसा था सर f2 इक्वल टू मान लीजिए कि स्मॉल p एंड मान लीजिए कि कैपिटल Q, तो वो चेक करना है ऐसे करके। देखिए यहाँ पे क्या आएगा तो फिर स्मॉल q इक्वल टू डेल f2 अंडर जो है कि डेल ऑफ p, ऐसे करके देख लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गिवन था f2 का वैल्यू भी ऐसे करके f1 जैसे था ऐसे गिवन था, तो बस आपको देखना है जेनेटिक फंक्शन का जो है फॉर्म लगा के देखना है ये मिल रहा है कि नहीं, जहाँ पे मिल जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन सर एमएसक्यू था एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिक्स से जो है कि स्मॉलेस्ट रिलेशन से पूछा गया था, और इसमें ऐसा एक फिगर गिवन था और यहाँ पे बोला गया था ये जो k1 k2 k जो है k1 एक कांस्टेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट इसका वैल्यू गिवन था, एंड मास जो है दोनों पार्टिकल का ये मास जो था 1 यूनिट, एंड यहाँ पे पूछा गया था नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है बट इसका जो तरीका है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है कि आपको पहले क्या करना है लैग्रेंजियन जो है कि काइनेटिक एनर्जी लिखना है, नेक्स्ट है कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। जो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, दो पार्टिकल है इसलिए यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ m ऑफ x1 डॉट का स्क्वायर एंड जो है कि हाफ ऑफ m ऑफ x2 डॉट का स्क्वायर। मान लीजिए कि ये पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट है x1 और इसमें जो एक्सप्रेशन हो रहा है x2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या आएगा इस स्ट्रिंग के लिए जो है कि हाफ ऑफ k1 और इसमें क्या हो रहा है एक्सप्रेशन x1 इस पार्टिकल के लिए तो क्या आएगा हाफ ऑफ k1 x1 का स्क्वायर। तो सिमिलरली इसमें जो आएगा ये अंदर जो आएगा दोनों पार्टिकल के बीच में जो स्ट्रिंग है इसके लिए आ जाएगा हाफ ऑफ k2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसमें आएगा जो है कि हाफ ऑफ k3 x का हाफ ऑफ k1 ऑफ x3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये होगा q1, ठीक है। देखो क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके बीच में जो है ये आएगा x2 माइनस x1 का ये जो सेपरेशन है इसके अंदर जो हो रहा है ये हो रहा है x1 ये है x2, तो इसका सेपरेशन जो हो रहा है बीच में जो हो रहा है x2 माइनस x1, तो ऐसे करके आपको t and d लिखना है। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है t and d का, तो जो है कि ऐसा देन नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है इक्वेशन b माइनस ओमेगा स्क्वायर t डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इसको सिंपलीफाई करके जो आ रहा है ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है बट स्टूडेंट को जो मिला है ऐसा ही ऑप्शन गिवन था √2 एंड जो है कि √8, ये भी ऑप्शन गिवन था √2 √6 ऐसा कुछ ऑप्शन गिवन था, बट ये स्टूडेंट को आया है, ये आप लोग खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो क्या आना चाहिए या आप लोग क्या आ रहा था ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, पर तरीका यही है। नेक्स्ट एक ट्रांजिस्टर गिवन था, एक ट्रांजिस्टर के लिए जो एक सर्किट गिवन था और इसमें बोला गया था कुछ गिवन डाटा था कि VB जो है 0.7 वोल्ट एंड बीटा DC जो था 400। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे जो है कि ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट जो हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा माइक्रो एम्पियर। तो देखिए ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है I इक्वल टू IB प्लस IC,
और यहाँ पे बीटा जो गिवन था, बीटा इक्वल टू होता है आई सी अंडर आई बी, तो यहाँ पे से मिल रहा है आई इक्वल टू 401 आई बी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि केवीएल यूज करिए, केवीएल यहाँ पे यूज करने से जो आ रहा है ये जो है 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू क्या है, देखो क्या यहाँ पे क्या है, ये जो है आईवी, आईवी का कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है क्या है 100 किलो ओम, दैट इज आईआर ए आ रहा है, प्लस क्या है कि 0.7 वोल्ट जो है कि वीवी, एंड नेक्स्ट क्या है कि प्लस जो है कि आई कितना आ रहा है, आई इक्वल टू ये आ रहा है 401 आईबी, और यहाँ पे जो है कि रेजिस्टेंस क्या है 1 किलो ओम। तो ये सारे यूज करके जो आ रहा है आईबी का वैल्यू ये आ रहा है, इसको सिंपलीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है 18.56। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, और एक हैमिल्टनियन से पूछा गया था, एक हैमिल्टनियन एक 1D सिस्टम के लिए गिवन था, और इसमें बोला गया था ए जो है एक रियल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्यू, और यहाँ पे कंडीशन गिवन था, और यहाँ पे पूछा गया था इस कंडीशन से एक एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, और ये जो एन था इस एक्सप्रेशन में, ये एन का वैल्यू फिर क्या होगा। देखो इसमें जो होता है ना हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन q डॉट इक्वल टू डेल h अंडर डेल p, t डॉट इक्वल टू डेल माइनस ऑफ डेल h अंडर डेल q, तो ये यहाँ पे यूज करके जो आ रहा है p डॉट इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे यूज कर सकते हो q डबल डॉट इक्वल टू p डॉट अंडर m, ये जो p डॉट यहाँ पे मिल रहा है इसको यहाँ पे यूज करके q डबल डॉट a आ रहा है, और क्वेश्चन में यही जो है ना q डबल डॉट है, दैट मींस ये आ जाएगा जो है कि m ऑफ q डबल डॉट इक्वल टू a, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करके जो मिल रहा है ऐसा एक फॉर्म आ रहा है 3 ऑफ a क्यूब अंडर q अंडर dA अंडर dq, और क्वेश्चन में ऐसा एक फॉर्म गिवन था, इसको कंपेयर करिए जो मिल रहा है ये जो n है ना क्या है कि 3, तो इसलिए n का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा यूजिंग हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन एंड जो कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो है कि लो टेम्परेचर केस से पूछा गया था, और उसमें बोला गया था एक पीटी डायग्राम गिवन है फॉर वाटर, तो उसमें क्या है कि ये जो है सॉलिड होता है और ये जो है लिक्विड, ठीक है, और ये जो है गैस या वेपर। देखो ये जो होता है सब्लिमेशन, और ये जो है मेल्टिंग, और ये जो होता है क्या है कि वेपोराइजेशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक वाटर के लिए पीटी डायग्राम गिवन था, और क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन था, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एमएसक्यू गिवन था, एक 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या था, क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ओनली फॉर द वेपोरेशन का, हाँ ये तो करेक्ट है, क्रिटिकल पॉइंट जो है कि वेपोरेशन कार पे मिलता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट किसी कार पे मिलता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि क्वासियल इक्वेशन इज नॉट वैलिड, इज वैलिड एक्चुअली, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, और जो है कि मेल्टिंग कर्व हैज द हाईएस्ट स्लोप, ये तो नहीं होता है, मेल्टिंग कर्व कौन सा है, यही है, इसका स्लोप सबसे मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ऑप्शन यहाँ पे गिवन था, और ऐसा 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है। आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग ये जो नंबर है 8101045577 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हो, और इस बार का जो पेपर लेवल था इतना टफ नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, मॉडरेट हर बार ऐसा हो रहा है एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चन हो रहा है, बट मॉडरेट से थोड़ा सा टफ था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन था जो सबको आएगा, मतलब सबको हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन जो था और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसे हर एग्जाम में अभी ऐसा हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में और भी कोई क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।